welcome back to my channel. I am Upasana Taneja. So in today's video we are starting Leibniz test for convergence of alternating series. This is the 7th lecture of infinite series. इससे पहले we have discussed रेशो टेस्ट क्या होता है, कंपैरिजन टेस्ट कौन से होते हैं, राबेस टेस्ट, लोगरिथमिक टेस्ट, कॉशीज रूट टेस्ट, कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट, ये सारे टेस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट लेबनिज टेस्ट जो यूज करते हैं हम फॉर चेक, किसके लिए, फॉर चेकिंग कन्वर्जेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग सीरीज. सो व्हाट इज एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज? ऑल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है? सबसे पहले हमें यह देखना है कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है. आपके पास कोई भी सीरीज हम क्या लेते हैं, वैसे यूएन लेते हैं, n1 टू इन्फिनिटी, यही होती है कोई भी सीरीज. ऑल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है कि अगर आपकी किसी भी सीरीज में, जैसे कि सीरीज है 1, 1/2, 1/3, ये प्लस होता था पहले, अप टू सो ऑन, किसी भी सीरीज में एक साइन प्लस हो, एक साइन माइनस हो. ओके, 1 इज प्लस, 1 इज माइनस, 1 इज प्लस, 1 इज माइनस, लाइक दिस. और या फिर हम ऐसे ले लें -1 प्लस 1/2 -1/3 प्लस 1/4 अप टू सो ऑन. किसी भी टाइप से, इस टाइप की सीरीज जहां पे आपकी जो साइंस हो वो क्या हो, ऑल्टरनेट साइंस हो, प्लस माइनस प्लस माइनस. तो इस टाइप की सीरीज को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज. लाइक हाउ डू वी डिफाइन दिस? अ सीरीज ऑफ द फॉर्म u1 माइनस u2 प्लस u3 अप टू सो ऑन. ये हमने जनरल फॉर्म इस टाइप की ले ली. अदरवाइज ये u1 भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, वेयर जो सारी टर्म है, क्योंकि हमने यहाँ पे ही प्लस माइनस कर दिया, तो जो टर्म है वो क्या होंगी, सारी ग्रेटर देन 0, वेयर n बिलोंग्स टू n. सो इसकी हमने जनरल फॉर्म क्या लिखी, n1 टू इन्फिनिटी. देखिए n1 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर n-1 un इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीरीज. अगर इसको हम अल्टरनेटिंग सीरीज बोलते हैं तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, n1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n un, ऐसे भी लिख सकते हैं. क्यों? तब क्या हो जाएगी ये सीरीज, अगर -1 की पावर n लिखेंगे, n-1 ना लिखे, तो क्या होगा, ये -u1 प्लस u2 अप टू सो ऑन. साइंस ऑल्टरनेट होने चाहिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, या फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. और वी कैन राइट n1 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर n+1 un. तो ये सारी ऑल्टरनेटिंग सीरीज ही हैं. बट हमने जनरली कैसे डिफाइन कर लिया, जो भी हम लेबनिज टेस्ट करेंगे कि u1 माइनस u2 अप टू सो ऑन, तो ये जनरल फॉर्म ले ली, n1 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर n-1 un. इसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिंग सीरीज. सो अब देखते हैं कि एक्चुअल में लेबनिज टेस्ट क्या है, जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए अप्लाई होता है कि ये ऑल्टरनेटिंग जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी. तो लेट्स कम टू लेबनिज टेस्ट नाउ. हियर कम्स व्हाट इज लेबनिज टेस्ट. लेबनिज टेस्ट क्या होता है, कैसे किसी ऑल्टरनेटिंग सीरीज पे ये अप्लाई होता है. ओके, देखिए कोई भी अगर आपकी अ सीरीज ऑफ द फॉर्म दिस, मतलब ये क्या है जो अभी हमने डिस्कस किया, ऑल्टरनेटिंग सीरीज. कोई भी आपके पास अगर ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, इज सेड टू बी कन्वर्जेंट. वो कन्वर्जेंट कब होगी, अगर वो ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी. कोई भी हमें सीरीज मिल रही है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, क्या इसके साइंस जो है वो ऑल्टरनेट हैं. अगर वो ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो हम देखेंगे इफ वी नीड टू चेक कन्वर्जेंस, देन वी विल सी कि whether it's satisfying these two conditions. What is first condition? कि जो सीरीज होनी चाहिए, जो ये सीरीज में ये un एक सीक्वेंस होती है ना, un क्या है, जो ये सीक्वेंस है ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए. हर अगली टर्म पहली टर्म से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए. ठीक है, जैसे कि हम यही वाली सीरीज अगर देख रहे हैं 1 -1/2 प्लस 1/3 अप टू सो ऑन, ये सीरीज है. क्या सीरीज है, ये सीरीज है -1 रेज टू पावर n-1 un वेयर un इज इक्वल टू 1/n. ठीक है, तो अगर हम इस सीरीज में देखें तो 1/2 1/3 से बड़ा है, 1/3 1/4 से बड़ा है, ऐसे ही अप टू सो ऑन. तो हर अगली टर्म पहले वाली टर्म से क्या है, छोटी है.
हर नेक्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म से क्या है, छोटी है। तो एक तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है कोई भी ऑल्टरनेटिंग सीरीज। सेकेंड कंडीशन, इफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un इज जीरो, इफ वी विल अप्लाई लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑन un देन इट शुड बी जीरो। अगर ऐसा है तो वो जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी, ओके, बट इट शुड बी ऑल्टरनेटिंग। सबसे पहले हमें लेबनिट्ज टेस्ट अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमें क्या देखना है कि वो सीरीज ऑल्टरनेटिंग होनी चाहिए, प्लस इट शुड सेटिस्फाइज दीज टू कंडीशन। इफ इट सेटिस्फाइज दीज टू कंडीशंस दैट मीन्स क्या होगा, वो जो सीरीज होगी दैट विल कन्वर्ज, ओके। अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे हमें पता चलता है। सपोज कीजिए अगर ये जीरो नहीं आ रहा, अगर हमें कोई ऐसी सीरीज दिख रही है जिसमें हमें पता है कि ये जीरो नहीं आ रहा, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो भी सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगी, ओके। कई बार हमें ये भी चेक नहीं करना, अगर हमें पहले ही देखते अगर आइडिया हो रहा है कि ये लिमिट अप्लाई करने पे जीरो नहीं देगा, दैट मीन्स सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगी। इट शुड सेटिस्फाई बोथ ऑफ दीज कंडीशंस, ओके। सो नाउ कम टू एग्जाम्पल्स। So this is example number 1. We need to test the convergence of this series. क्या सीरीज है, -1 raised to power n 1 upon n factorial. That means ये क्या होगी, -1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial -1 upon 3 factorial up to so on. यही सीरीज होगी ये, ठीक है। तो अब हमें इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो अकॉर्डिंग टू लेबनिट्ज टेस्ट सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, n इज लेस देन n प्लस 1 एज n प्लस 1 से छोटा होता है, तो n फैक्टोरियल, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देते हैं दिस इम्प्लाइज n फैक्टोरियल विल बी लेस देन n प्लस 1 फैक्टोरियल, ओके। सो दिस इम्प्लाइज 1 upon n factorial will be greater than 1 upon n plus 1 factorial, क्योंकि हमारी सीरीज में what is un क्या है, 1 upon n factorial, है ना। तो we should check कि जो un plus 1 है वो छोटा होना चाहिए किससे, un से, यही है ना। तो this implies un is greater than un plus 1, un is greater than equal to un plus 1 we can say। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जो ये सीरीज है ये क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी, ओके। सो एक तो हमें ये पता होना चाहिए सीरीज डिक्रीजिंग है। सेकंड कंडीशन, चेक लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un, दैट मीन्स लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n फैक्टोरियल, और 1 अपॉन n पे क्या होता है, जीरो ही होता है, तो दिस विल ऑल्सो बी जीरो। तो हेंस as these satisfies both of the condition of Leibniz test, so this series is convergent। तो जो ये 1 upon n factorial series है, provided we have alternating series, है ना, क्योंकि जैसे अभी हमने 1/n सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करी थी, अगर वैसे हम 1/n देखें तो p टेस्ट से 1/n सीरीज डाइवर्जेंट होती है, बट इफ इट इज ऑल्टरनेटिंग सीरीज, अगर ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो ये कन्वर्जेंट है, बट अगर हम वैसे देखें ऑल्टरनेटिंग सीरीज ना हो तो 1/n सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो फॉर लेबनिट्ज टेस्ट वी शुड हैव एन ऑल्टरनेटिंग n1 टू इंफिनिटी -1 raised to power n एंड दिस इज un। ये आपको एक सीरीज दे रखी है और यू नीड टू चेक द कन्वर्जेंस। सो देखिए इसका un क्या होगा, हेयर un इज इक्वल टू, हेयर un इज इक्वल टू क्या है, 5n प्लस 3 अपॉन 2n माइनस 7, ओके। तो ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए व्हाट विल वी अप्लाई, वी विल अप्लाई लेबनिट्ज टेस्ट। अब लेबनिट्ज टेस्ट कहता है कि फर्स्ट ये चेक करो कि क्या un प्लस 1 जो है वो un से छोटा है। हमने जब सीक्वेंस करी थी, हम सीक्वेंस un अब एक सीक्वेंस है जहाँ पे हम ये देखते थे कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कैसे चेक करते थे हम वहाँ पे, यू कैन वॉच दैट वीडियो, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपने क्या करना है, un प्लस 1 निकालना है, फिर un प्लस 1 माइनस un चेक करना है ना। तो उससे आपको पता चल जाएगा इनका रिलेशन क्या है।
कि UN+1 बड़ा है या UN बड़ा है, क्या बड़ा है, वो उससे पता चल जाएगा सीरीज जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बट उससे पहले हम ये चेक करें, उससे पहले हमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको कैलकुलेट करके चेक करना, क्योंकि 1/n में या 1/n फैक्टोरियल में इस टाइप की कुछ भी सीरीज हो, 1/n², कुछ भी इस टाइप की इजी वाली सीरीज हो, वहाँ पे इजीली हमें पता चल जाता है कि UN बड़ा है या UN+1 बड़ा है, रिलेशन पता चल जाता है। जहाँ पे आपको लगे कि थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, वहाँ पे हम सेकंड वाला जो हमारा कंडीशन थी, सबसे पहले हम वो चेक करते हैं कि वेदर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये 0 आ रहा होगा तो हम इस पे जाएंगे फर्स्ट कंडीशन पे कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है क्या ये सीरीज या सीक्वेंस, है ना। अगर ये डिक्रीजिंग है तो वो कन्वर्जेंट होगा। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले ये चेक करते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN। तो देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN क्या है, 5n+3/2n-7 है, यही है। क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर से n कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 5+3/n, नीचे से कॉमन लेंगे तो बचेगा 2-7/n। ओके, अप्लाई कीजिए लिमिट, आपका आंसर आ गया 5/2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये लेबनिट्ज टेस्ट में इसको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, चाहे ये डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, अब हमें वो चेक ही नहीं करना, क्योंकि अगर ये एक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम बोल देंगे दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, है ना, कि ये दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, ये कन्वर्ज नहीं कर रही। क्यों, क्योंकि इसमें ये जो सेकंड कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं हो रही, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN क्या है, वो 0 नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये टेस्ट क्लियर हुआ हो कि लेबनिट्ज टेस्ट क्या होता है। इससे पहले भी हमने सीरीज के बहुत सारे टेस्ट किए हैं और लेबनिट्ज टेस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स अब हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। मॉडर्न अलजेब्रा की वीडियोस के लिए रियल एनालिसिस, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स, इनफाइनाइट सीरीज, ये बहुत सारी वीडियोस यू कैन फाइंड ऑन माय चैनल। So please visit my channel and please subscribe. Thank you so much for watching.